पैसा आप लोग को मिलेगा तब ठीक है। हेमंत सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जमुआ विधायक से मंजू देवी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सांसद अन्नपूर्णा देवी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गरीबों के ऊपर अत्याचार को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हॉस्पिटल पर भारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हॉस्पिटल पर भारी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। देवरी में डॉक्टर क्यों नहीं? हेमंत सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। देवरी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर क्यों नहीं? फायर अंसारी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहते हैं चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप होते हैं। डॉक्टर को ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है और अस्पताल देवों का स्थान देवालय से कम नहीं है। पर विडंबना देखिए, आज इन्हीं देवालयों में ताले जड़े जा रहे हैं। आखिर क्यों अस्पताल अब मरीजों के लिए चिकित्सा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, बल्कि मरीजों के साथ खिलवाड़ करने के लिए कुख्यात होते जा रहा है। चिकित्सक अपने कर्तव्यों से पीछे हटने लगे हैं। अस्पताल प्रबंधन अब लापरवाही नहीं करता, बल्कि खुलेआम मासूम जिंदगियों के इलाज के लिए तड़पता छोड़ देता है। संवेदनहीनता रोज देखने को मिलती है। संवेदनाओं का रोज कत्ल हो रहा है। भावनाएं प्रतिदिन मारी जा रही हैं। नमस्कार, जोहार में पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। कुछ ऐसा ही एक मामला गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रकाश में आया है। दरअसल इस सरकारी अस्पताल में आदिवासी युवक मन्नू मुर्मू की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि युवक 2 घंटे तक अस्पताल में तड़पता रहा, लेकिन उसका समय पर इलाज नहीं किया गया। अस्पताल परिसर में 2 एम्बुलेंस खड़ी होने के बावजूद मरीज मन्नू मुर्मू को समय पर किसी उच्च अस्पताल में रेफर करके नहीं भेजा गया। लिहाजा जिंदगी और मौत के बीच झूलते मन्नू मुर्मू की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर परिजनों और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का अस्पताल के कुप्रबंधन पर गुस्सा फूटा है और इसका नतीजा है कि भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी है और सरकार सहित अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध जोरदार हंगामा किया है। इस दौरान आदिवासी युवक मृतक मन्नू मुर्मू के परिजनों को मुआवजा की मांग रखी गई और प्रदर्शनकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, सांसद अन्नपूर्णा देवी, विधायक मंजू देवी और अस्पताल प्रभारी के विरुद्ध जमकर नारे लगाए गए हैं। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। ये सर्वविदित है, सब लोग जान गए हैं। कल की शाम की घटना है। कितना बजे का घटना? मन्नू 6 बजे करीब आसपास का है। क्या दिक्कत हुआ था? फतेहपुर में एक्सीडेंट हुआ रोड में जी। और उसको आनंद फानंद में हॉस्पिटल लाया गया। हाँ। और यहाँ लाया गया तो ना यहाँ डॉक्टर था, ना ऑक्सीजन था, ना एम्बुलेंस का व्यवस्था था और वो तड़प तड़प करके अपना जान दे दिया। अगर समय पर उसको सही चीज़ हो जाता, ऑक्सीजन लग जाता, या तो यहाँ व्यवस्था ना है तो उसको एम्बुलेंस से भेज देता जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ, तो ये बच सकता था। ये पूरा घोर लापरवाही अस्पताल का है। साथ में सरकार की भी लापरवाही है, विभाग का भी लापरवाही है। यहाँ डॉक्टर जितना ज़रूरत है, एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं रहते हैं और इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा अस्पताल है, एक डॉक्टर का इंतज़ाम नहीं रहता है। CHO पर डॉक्टर मैंने हॉस्पिटल चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शिक्षा मंत्री तरह तरह का नौटंकी करते हैं, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो यहाँ एम्बुलेंस था, उसको कहा गया तो बोला डीजल नहीं है। और वही एम्बुलेंस सुबह यहाँ से दोनों निकलता है। तो क्या है, ये गरीब आदिवासी था, इसीलिए सोच करके लापरवाही किया गया कि चलो भाई ये मर ही जाएगा तो क्या होगा। ये मानवता का शर्मसार ये लोग किया है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ के जो प्रभारी है, जो डॉक्टर हैं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब जो है तो यहाँ ऑक्सीजन का व्यवस्था करना चाहिए। अविलंब यहाँ जो सुचारू ढंग से जो इलाज है 24 घंटा यहाँ डॉक्टर रहे। हम लोग का मुख्य मांग यही है। साथ में इस तरह का घटना में जिम्मेवार व्यक्ति पर कार्रवाई हो और मृतक के आश्रित को जो मुआवजा है, समुचित मुआवजा उसको मिले। और जब तक इस पर सही जवाब हम लोग को नहीं मिल जाता, ये ताला बंद रहेगा।